स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये जो सब्सिडरी बुक्स है उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। हमने इस सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और पेटी कैश बुक, बहुत सारे कैश बुक और मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़े थे। क्योंकि सब्सिडरी बुक में आपको मालूम है दो पार्ट था, एक आपका कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो हम आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर क्या होता है कि ये जो हमने आपको कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, जो एंट्री उनमें नहीं हुई है, जो रह गई है, उनके लिए जो एंट्री बनाया जाता है, जिस बुक में बनाया जाता है, जहां पे बनाया जाता है, वो जनरल प्रॉपर में बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब these are certain transactions in a business which cannot be recorded in the purchase book, sales book, purchase return book, sales return book and the cash book। इन सारे बुक्स में जिसकी एंट्री है, जिसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं? दिस बुक इज यूज्ड टू सच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर और जनरल कहा भी जाता है, ठीक है ना। आप जनरल प्रॉपर भी कह सकते हो और जनरल भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। All the transactions which are not recorded under any other subsidiary books are recorded the general proper, like bad debt, dishonored of bill। मतलब आपके जो एंट्रीज जो है, जैसे बैड डेब्ट्स की एंट्री, वो तो हमारा कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है ना। या फिर डिसऑनर्ड ऑफ बिल हो गया, उसकी भी कहीं पर भी हमारी एंट्री नहीं हुई। तो जो कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन यानी क्रेडिट और क्रेडिट परचेसेस और जो हमारा कैश है, इनके अलावा जो बचा हुआ एंट्री है, उन्हें हम सब कहाँ पे डालेंगे? जनरल प्रॉपर में डालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो जनरल प्रॉपर में डालेंगे तो उसमें देखिए आने वाले कुछ एंट्रीज हैं, जैसे ओपनिंग एंट्रीज हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये सारी एंट्रीज जो है हम कहाँ पर करेंगे? जनरल प्रॉपर में करेंगे, ठीक है ना। ओपनिंग, क्लोजिंग और जैसे ट्रांसफर, रेक्टिफाइंग, आप इसके और भी नेक्स्ट जो आपके आने वाले चैप्टर्स है, ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग स्टॉक को आप जब ट्रेडिंग अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस समय आप और बैलेंस शीट, वहां पर आप ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री पढ़ेंगे। ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर का भी आपका चैप्टर रहेगा, उनमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जनरल प्रॉपर में ये सारी एंट्रीज जो नहीं आई है, उनको हम जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो चलिए जनरल प्रॉपर में एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, परचेज अ मोटर लॉरी फ्रॉम पटेल मोटर्स फ्रॉम 10,000। आप यहाँ पर कोई कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं था, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसे आप कहीं पर भी नहीं लिखे। जब मैं आपको परचेज बुक, सेल्स बुक पढ़ा रही थी तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि परचेज एसेट्स अगर कोई है, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट्स अगर है, तो परचेज हो चाहे सेल्स हो, उसे हम वहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये ना कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब कैश बुक में भी नहीं आया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी ये कहाँ पर नहीं आ पाया? ना परचेज बुक में आया, ना सेल्स बुक में आया। इसकी जनरल एंट्री क्या हो रही है? पहला है परचेज मोटर लॉरी फ्रॉम पटेल मोटर्स कंपनी। आपने मोटर लॉरी पटेल मोटर्स कंपनी से परचेज किया, तो आपके पास क्या आया? मोटर लॉरी आया। आपकी जनरल एंट्री है मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू पटेल मोटर्स, ठीक है ना, पटेल मोटर्स कंपनी अकाउंट। तो इस तरह से आपके अमाउंट कितनी थी? 10,000। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 10,000 लिखा। नरेशन में आपने क्या लिख दिया? बिंग मोटर लॉरी परचेज, बिंग मोटर लॉरी परचेज फ्रॉम पटेल मोटर कंपनी, ठीक है ना। आप सबको मालूम है कि जब आप जनरल एंट्रीज बनाते हो, ये आपका क्या है? जनरल एंट्रीज है, ठीक है। ये आपका जनरल एंट्रीज है। जनरल एंट्रीज के ही जैसे कॉलम हमारा बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का ही कॉलम बनेगा, ठीक है ना। तो आपका ये पहला एंट्री हुआ। दूसरा है 350 ड्यू फ्रॉम लोकेश वेयर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट यानी आपका पैसा डूब गया, जिसको आपने अकाउंट क्लोज कर दिया था, तो ये भी एंट्री आपकी सब्सिडरी बुक में कहीं पर भी नहीं आई थी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनी? यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री बनी, पैसा डूब गया था, तो इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और जिसके कारण कहाँ से? लोकेश
टू लोकेश। ठीक है ना, कितना रुपए था? 350 रुपीज आपका पैसा डूब गया था। बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपका पैसा डूब गया था जिसको आपने अपलिखित कर दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है आपने उसको बंद कर दिया था। ठीक है ना, तो ये आपका पैसा उससे डूबने के कारण आपकी ये वाली एंट्री है, ये भी आपने कहीं नहीं किया था। ठीक है, थर्ड एंट्री आप देख लीजिए। थर्ड एंट्री है ट्रांसफर 500 रिसीव्ड फ्रॉम रतन चंद रॉन्गली पोस्टेड इन रतनलाल। आपको पैसे रतन चंद से मिले थे, यानी आपकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रतन चंद होना था, लेकिन आपने इसे गलती से रतन लाल में ट्रांजैक्शन कर दिया था। ठीक है ना, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू रतन लाल कर दिया था, तो गलत कौन था? रतन लाल था। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई गलत हो जाता है उसको हम सही करने के लिए उसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री कर देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये वाली आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ट्रांजेक्शन है। जब आप इसके आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस टॉपिक को और डिटेल और बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? रतन लाल डेबिट टू रतन चंद। ये आपका बिंग रेक्टिफाई रतन लाल अकाउंट, रतन लाल्स अकाउंट। ठीक है ना, आपने रतन लाल के अकाउंट को करेक्ट किया और अमाउंट कितना था? 500 थी। ठीक है, अगला आपका ये फोर्थ एंट्री, फोर्थ है अलाउ 100 एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आपने कहीं से भी मतलब कैपिटल लिया होगा तो कैपिटल पर आपको क्या हुआ है? इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री जो है वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना है? ये 100 रुपीज आपका अमाउंट हुआ। क्लियर? अब लास्ट एंट्री आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्सेप्टेंस फॉर 1100 रिसीव्ड फ्रॉम मदन मोहन एंडोर्स ओवर टू श्यामलाल। ये भी आपका आगे चलकर के बिल एक्सचेंज वाला चैप्टर आएगा, वहां पर आप और ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे कि किस तरह से ये इंडोर्स किया गया। एडजस्टमेंट आपका था, जैसे रिसिप्ट हुआ मदन मोहन से हुआ जिसका अमाउंट आपने श्यामलाल को ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपकी एंट्री होगी श्यामलाल डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर आपका जब आप वहां पर पढ़ेंगे बिल एक्सचेंज में तब आप ड्रॉर्स और ड्रॉई के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि वहाँ पे ड्रॉर्स ड्रॉइस होता है और इंडोसिस होता है, कि मतलब आपने किसी से चेक लिया और उसके बाद उसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो ये इंडोसी कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस इंडोर्स। ठीक है ना, मतलब आपने बेचान कर दिया, हिंदी में इसे कहते हैं बेचान करना। क्लियर? तो इस तरह से जो आपका जनरल प्रॉपर है, आपकी ये जो एंट्रीज हैं ये किससे रिलेटेड रहा? आपका भी ओपनिंग, क्लोजिंग और ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट, इन सबसे रिलेटेड आपकी ये एंट्रीज हैं जो कि आपने कहां पर नहीं किया है? आप जो सब्सिडरी बुक्स था वहां पर ये सारी एंट्रीज आप नहीं किए थे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये टोटल क्या हो गया? यहाँ पर मैं इकट्ठा टोटल कर रही हूँ, बैलेंस सीडी बीडी नहीं की, तो आपका ये 10,350, ये 10,350 और इधर का टोटल 500, 600, ये 1,700 हो गया, है ना। अब आपका टोटल जो है 10 to 12,050, ये आपका टोटल जो है वो 5, 6, ये आपका 1,700, तो ये आपका 1,250 जो है ये आपका पूरा टोटल रहा। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई थिंक आपको ये जनरल प्रॉपर जो कि सब्सिडरी बुक का सबसे लास्ट और बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।